तो स्वागत है आपका पाठशाला में। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, सेकेंड केस में 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लूँ। ये मैंने कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लिया। इसके पीछे में शेडिंग होता है, ये सब चीज़ें बोलने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ तुम्हें कि जो रे ऑप्टिक्स है ना, उसमें आपको साइन का मतलब बोलते हैं साइन कन्वर्जन तो ज़रूरत है, लेकिन आपको उसमें यूनिट कन्वर्जन का ज़रूरत नहीं है। देखो, यूनिट कन्वर्जन कब हमें ज़रूरत पड़ता है, जब हम अलग अलग नेचर की क्वांटिटीज़ को डील करते हैं, डन है क्या। तो इस केस में तुम अगर देखो ना, तो इस केस में सारे के सारे यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ गिवन है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मीटर में दिया है तो आइदर, देखो कुल मिला के बात यह है कि क्वांटिटी का सबका डायमेंशन सेम रखो, मतलब सबका यूनिट सेम रखो। अब तुम उसको मीटर में रखो या सेंटीमीटर में रखो, डिपेंड नहीं करता है। बट रे ऑप्टिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक आप पावर नहीं निकाल रहे हो तब तक सारी चीज़ों को सेंटीमीटर में कर दो, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर तुम मीटर में कन्वर्ट करके करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है। अब दिक्कत क्या होता है, अब तुम 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, दैट इज 15/100 आएगा। ऐसे भी तुम यहाँ पे पॉइंट मतलब फ्रैक्शन नंबर से परेशान हो, ऊपर से एक्स्ट्रा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इस केस में मैं तो बोलूँगा कि सेंटीमीटर में सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर दो। बोला है एक कॉन्केव मिरर के सामने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 15। अब देखो, मैंने पहले भी बोला है कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर का फंडा क्या है। अगर तुम इसको गोल बनाते हैं तो किस तरफ गोल बनता, इस तरफ गोल बनता। अब इस तरफ गोल बनेगा तो ऑब्वियसली इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं इस तरफ रहेगा, जो कितना दिया है तुम्हारे पास, 15 सेंटीमीटर दिया है। अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करके रखे, 10 सेंटीमीटर, और सारे डिस्टेंस तो हम यहाँ से लेते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट से, डन है क्या। तो वहाँ से कितना दूर में रखे, 10 सेंटीमीटर में रखे हैं, डन है क्या। कितने दूर में रखे, 10 सेंटीमीटर पे रखा है। अब पहला क्वेश्चन, कोई बंदा पूछ देगा सर आपने इस तरफ ही क्यों रखा। अरे भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है। अगर तुम्हें कॉन्केव मिरर में इमेज देखना ही है तो तुम मिरर के सामने रखोगे तभी इमेज दिखेगा ना, इस तरफ रखोगे तो नहीं दिखेगा। ये सिंपल सी बात हो गई। चलो डन है। कुछ बच्चों का डाउट होता है तो इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग अगर सरफेस इस तरफ कोट किया गया है तो इसके सामने रखोगे तभी मिरर दिखेगा। आईने के पीछे जाके देखते हो तो शक्ल दिखता है, नहीं दिखता है। यहाँ तक डन। अब देखो, पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ई स्केच। तो पोजीशन बोलने से वी कहाँ बनेगा, डन है क्या। उसके बाद क्या पूछ रहा है तुम्हारा, नेचर पूछ रहा है। नेचर मतलब क्या होता, इन्वर्ट है कि इरेक्ट है। नेचर ऑफ द इमेज ऐसा होता है, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, उल्टा गिर गया तो इन्वर्ट। इस केस में क्या हो गया, खड़ा हो गया बोलने से इरेक्ट हो गया, डन है क्या। दूसरा चीज़, अगर यही जो उल्टा हुआ चीज़ है, देखो यही अगर उल्टा हुआ चीज़, यही अगर उल्टा वो ये मिरर है, मिरर के पीछे में हो जाए तो हम बोलेंगे, देखो इन्वर्ट तो हुआ है ना, तो मिरर के पीछे जाके ऐसा उल्टा होके हो जाए तो हम बोलेंगे क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल बना है प्लस उल्टा भी हो गया है। यही अगर ये मिरर के सामने ऐसा उल्टा हो जाए तो हम बोलेंगे ये रियल है और उल्टा है, मतलब इन्वर्टेड है। इरेक्ट के साथ भी सेम केस है। अगर वो मिरर के सामने हो रहा है तो क्या बोल देंगे, रियल है और खड़ा है करके इरेक्ट है। अगर यही चीज़ मिरर के पीछे जाके कर रहा है वो, तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल है और कैसा है, इरेक्ट है। यहाँ तक तो बातें हमने कर लिया। अब चलो आते हैं क्वेश्चन में। तो इतना कुछ दिया है, पोजीशन, नेचर, वी निकालना है, नेचर निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन निकालोगे तुम्हें दोनों चीज़ें मिल जाती है। पल्ले बढ़ा क्या, तो मैग्निफिकेशन से कैसे पता चलता है, अगर वो उल्टा है ना, देखो साइन कन्वेंशन, रे ऑप्टिक्स में 2 साइन कन्वेंशन है। एक साइन कन्वेंशन कहता है कि तुम रे के डायरेक्शन को फॉलो करो, और एक हम बेसिक ज्योमेट्री से फॉलो करते हैं, दैट इज इस तरफ ज्योमेट्री में नेगेटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव है। मैं सारे न्यूमेरिकल इससे करवाऊंगा। अगर आप हैबिचुएटेड हो कि आप रे के डायरेक्शन से करना चाहते हो तो आप कॉन्सेप्ट बस समझना, और जो साइन कन्वेंशन लोगे वो रे के डायरेक्शन से ले लेना, ठीक है। तो मैं बस इसी को फॉलो करता हूँ क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ईजी समझ आता है। ओके, तो इस केस में अगर मैग्निफिकेशन उल्टा हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ था, ये ऐसा उल्टा होकर इमेज बना, तो आप क्या बोलोगे, मैग्निफिकेशन आपका इस केस में कुछ भी आए, इसमें 1 आए, 2 आए, 0 पॉइंट आए, लेकिन मैग्निफिकेशन आएगा तो नेगेटिव में ना। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ गया तो आप बोल सकते हो क्या है, वो इन्वर्टेड है, डन है। वही मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव में आ जाए,
फ़र्क नहीं पड़ता कितना है, 0.5 आए, 1 आए, 2 आए, बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, डिमिनिश हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, डिमिनिश नहीं होना, छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पॉजिटिव में है तो मतलब क्या है, इस तरह भी खड़ा होकर ही बना होगा ना, वो पॉजिटिव में है तो इमेज खड़ा होकर बना होगा, तो आप बोल दोगे किस तरह इमेज बना है वो, कैसा, नेचर कैसा है उसका, खड़ा है, खड़ा मतलब इरेक्ट है, डन है क्या? ओके। और इससे क्या पता करते हैं, इस V से इमेज का डायरेक्शन से, इमेज का लोकेशन से हम पता करते हैं इमेज का मिरर के पीछे है कि आगे है। अब मैं करूँगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा, क्या बातें क्लियर है? ओके। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको मिरर फार्मूला जो अपने बचपन में पढ़ा था। वो क्या कहता है, 1/v + 1/u = 1/f। ये सिंपल भाषा है। अब देखो इस केस में तुम्हारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना देके रखे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 15 सेंटीमीटर। इसको साइन कन्वेंशन के साथ लेना, तो साइन कन्वेंशन के लिए मैंने ए ड्रॉ कर लिया, मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ए कोऑर्डिनेट कहता है ऊपर पॉजिटिव लो, यहाँ पॉजिटिव लो, इस तरफ नेगेटिव लो, इस तरफ नेगेटिव लो। आर कहाँ है, यहाँ से शुरू करो, पीछे की तरफ आना पड़ेगा, तो आर बन गया -15 सेंटीमीटर। मैंने बताया था फोकल लेंथ क्या होता है, आर का आधा होता है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका आधा बोलने से -15/2 सेंटीमीटर। मैं तो बोलूँगा फ्रैक्शनल क्वांटिटीज़ रखो, उन्हें सॉल्व करना इजी है, बट डेसिमल क्वांटिटीज़ को मत यूज़ करो, उन्हें सॉल्व करना काफ़ी टफ होता है, डन है? तो फ्रैक्शन है तो ये ओके है मेरे लिए। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। और क्या हमें कुछ दिया है, हाँ हमारे पास और भी दिया है। क्या हमें बोला है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट किधर है, यहाँ से शुरू करेंगे तो हमें इस तरफ आना पड़ता है ना, किस एक्सिस में चल रहे हैं हम ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए, नेगेटिव में, तो ये भी आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। यहाँ तक कर दिया हमने। तो अब हम निकाल डालते हैं इसमें 1/v। सो 1/v = क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/f, ये आ जाएगा उस तरफ तो -1/u। सो 1/v = सो 1/f कितना है, साइन कन्वेंशन के साथ डालो, -15/2 -1/u कितना है, -10। डन है क्या? अब देखो, सो 1/v = ये 2 तो ऊपर चढ़ सकता है, तो 2/15 माइनस के साथ a माइनस मिलके बन गया +1/10। सो 1/v = इसको मैं सजा के लिख दूँ, प्लस वाले को सामने रखूँ तो प्लस, a माइनस वाले को उस तरफ रखूँ तो a, ऐसा लिखा जा सकता है, डन है? उसके बाद सिंपल भाषा में हम इस तरह छोटे छोटे नंबर आ जाए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 15 × 10, सो 15 यहाँ जाएगा, 15, 10 × 2 -20, डन है ना? एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सो यहाँ से हमारे पास 1/v कितना आ जाएगा, हमारे पास 15 - 20 दैट इज़ -5, और यहाँ पे 15 × 10 को ऐसे रख दो, सो 5 2 ज़ा 10। सो 1/v तुम पे कितना आ रहा है, -15 2 ज़ा 30। सो देखो 1/v हमें चाहिए खाली v, तो खाली v क्या आएगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 30/-1। देखो 30/-1 मैं फर्स्ट टाइम में करके इस तरह लिख के दिखा रहा हूँ, तो कुल मिला के -30 सेंटीमीटर। अब देखो -30 बना है, इसका मतलब समझना, हमें हमारा जो इमेज बना है ना, बहुत ध्यान दो, हमारा जो इमेज बना है वो कहाँ है, 30 सेंटीमीटर में, लेकिन 30 कहाँ, यहाँ या यहाँ? वो क्या बोल रहा है, माइनस की तरफ, मतलब तुम यहाँ से नेगेटिव में चलते जाओ भाई, नेगेटिव में चलते जाओ। जब नेगेटिव में 30 आएगा, जब नेगेटिव में 30 सेंटीमीटर आएगा उल्टा तरफ में, तब आपका इमेज बना है। नाउ द क्वेश्चन इज 30 तो ऐसा भी बन सकता है, 30 देखो ये डिस्टेंस 30 है, और इमेज ऐसा भी बन सकता है, डन है क्या? तो हमें इतना पता चला कि ये पीछे की तरफ बना है, डन। अब हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। ऑल्सो मैग्नीफिकेशन मैंने क्या बताया था, कितना इमेज बना है कंपेयर टू कितना ऑब्जेक्ट है, इसी चीज़ को मैंने बहुत प्यार से बताया था, -v/u भी लिख सकते हैं हम, हाँ या ना? सो यहाँ से मैग्नीफिकेशन अगर हम निकालते हैं -v/u को यूज़ करके, तो -v हम पे कितना आया, v हम पे कितना आया, -30। u हम पे कितना था, साइन कन्वेंशन के साथ, दैट इज़ -10। सो यहाँ से अगर निकालो तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा, 3, दैट इज़ 30 डिवाइडेड बाई, प्लस हो गया और नीचे का -10, तो कट के कितना आ जाएगा 3, और माइनस भी भेज दिया तो -3। अब देखो हम सारे डाटा को इकट्ठा एनालाइज कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम एनालाइज कर रहे हैं, अच्छा इमेज कहाँ बना है, इमेज बना है पीछे की ओर -30, ओके, तो पता चल गया। अब ये 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो खड़ा रहेगा नहीं तो उल्टा रहेगा। अब देखो हमें मैग्नीफिकेशन मिला है 3 टाइम्स है, मैग्नीफिकेशन कितना मिला है, 3 गुना बढ़ गया, मतलब इसका हाइट अगर 10 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे इमेज बन चुका है 30 सेंटीमीटर का।
अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर हम माइनस को देखेंगे, अच्छा माइनस में बना है, माइनस में बनना है बोलने से क्या, यहाँ से इस तरफ आना पड़ेगा, तो यहाँ से 30 में यहाँ बनेगा, किस तरह का बना, 3 गुना बन गया, ओके, लेकिन किधर डायरेक्शन, नेगेटिव की ओर, नेगेटिव की ओर, तो नेगेटिव की ओर ऐसा बना है जाके हमारा इमेज, डन है, ये वाला नहीं, ऐसा बना है हमारा इमेज। तो अभी इन इकट्ठे को हम यूज़ करके एक नोट लिखेंगे। देयरफॉर हमसे पूछा गया था नेचर ऑफ द इमेज, सो इमेज फॉर्म्ड इज रियल, क्योंकि ये मिरर तो यहाँ पे है ना, मिरर के पीछे तो नहीं बना ना, पीछे नहीं बन के क्या सामने बन गया, सामने बना है मतलब रियल में बना है, तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड नेचर क्या है, मैग्नीफाइड है, दैट इज वेल एंड गुड, बट कैसा बन गया, उल्टा बन गया, दैट इज एंड इन्वर्टेड। पल्ले पड़ा क्या, डन है क्या, इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, डन। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, सेम चीज़ है, तो मैं 5 सेंटीमीटर वाले को मैं ऐसे ही फटाफट करके दे देता हूँ, ठीक है। इसका जो बी पार्ट वाला है ना, दैट इज़ जब आप इसमें 5 सेंटीमीटर लोगे तो 5 सेंटीमीटर यानी आप खुद से करना, ठीक है, आप एक खुद से करना, तो 5 सेंटीमीटर लोगे तो तुम्हारे पास फर्स्ट तुम यहाँ से 1/v निकालोगे, हाँ या ना, तो 1/v जब निकालोगे कितना आएगा तुम्हारे पास, तो 1/v सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/, इसका फोकल लेंथ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तो सेम रहेगा 15/2। अभी तुमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, 5 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, इस तरफ, यहाँ से 5 सेंटीमीटर में रखा है, ये इसके ऑब्जेक्ट की तरफ भी आने के लिए तुम्हें यहाँ से इस तरफ आना पड़ेगा, मतलब इस केस में भी तुम्हारा u क्या है, नेगेटिव में 5 ही तो है, डन है क्या। सो यहाँ से तुम अगर 1/v निकालो तो कितना आ जाएगा, ये 2 गया ऊपर, सो 2/15 माइनस के साथ, और माइनस माइनस प्लस 1/5 बचता है, सो 1/v इज इक्वल टू, तुम मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू 5 कर दिया, अब 5 इंटू 2 माइनस 10 और प्लस ये बन गया 15। सो यहाँ से तुम्हारा 1/v कितना आ रहा है, +10 मतलब -10 + 15, तो कुल मिला के 5, और यहाँ 15/5, 5 कट गए, तो v कितना आएगा तुम पे, देखो 1/v कितना आया, 1/v आया 1/15, तो v कितना आएगा, इसका उल्टा, दैट इज़ खाली 15। ये पॉजिटिव में आ चुका है, पॉजिटिव में आ गया, मतलब इससे हमें क्या आइडिया मिलता है, जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे तो हमें इमेज कहाँ दिख रहा है, हमें इमेज कहाँ दिख रहा है इसका, हमें इमेज दिख रहा है पीछे पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव बोलने से ए वाला लाइन है, ये तो नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ कितने में, पॉजिटिव की तरफ 15 सेंटीमीटर में इमेज बन रहा है, डन है। अब 15 सेंटीमीटर यहाँ से मैंने इस तरफ गया, 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव की तरफ, ओके, ये पॉसिबिलिटी है। अब ये तो ऐसा बना होगा, नहीं तो ऐसा बना होगा, वो कैसे पता करते हैं, मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफिकेशन क्या है, -v/u, सो -v/u करेंगे तो -v कितना आया हम पे, +15, u कितना था, u तो तुमने इस तरफ ही रखा था, दैट इज़ -5, तो माइनस माइनस कट गया, तो 15/5 दैट इज़ 3, ओके। लेकिन कैसा है, +3 है, इसका मतलब क्या है, वो इस तरफ बढ़ा है, इस तरफ 3 टाइम्स हो गया, क्या बात है, क्लियर है, वो इस तरफ 3 टाइम्स हो गया, नीचे की तरफ नहीं हुआ। प्लस मतलब क्या समझाता है हमें, 3 समझाता है कि 3 टाइम्स बढ़ चुका है, प्लस क्या समझाता है, किस तरफ बढ़ा है, ऊपर की तरफ बढ़ा है 3 टाइम। तो इस केस में जब हम 5 सेंटीमीटर में रखते हैं तो हमारा इमेज क्या बनता है, सो इमेज फॉर्म्ड इज किस तरफ, ये मिरर है, मिरर के इस तरफ बनाना, मिरर के अंदर की तरफ बना है, तो मिरर के अंदर की देखो यार, मिरर होता है इतना सा पतला है, लेकिन तुम्हें दिख रहा है उसके पीछे है, लेकिन हकीकत में नहीं है ना, वैसा वैसा तो नहीं है, मिरर तो इतना पतला सा होता है, लेकिन तुम्हें दिख रहा है उसके पीछे है, तो हम क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, वर्चुअल वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हमें दिखता है कि मिरर के अंदर उतना दूर में है। एंड कैसा बना है, खड़ा हुआ है ना, खड़े को क्या बोलते हैं, इरेक्ट, एंड इरेक्ट, क्या है बात है, क्लियर है, डन है। तो उसके बाद हम जाने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में।